लड़का जीवित हो गया। तो ये सुरघु जो था, ये वास्तव में राजा था। प्रजा को कोई कठिनाई नहीं होने देता था। निरंतर कोशिश करता रहता था। तो हर समय कोशिश करते रहने से चिंता तो हो ही जाती है मन के अंदर। एक बार उसके राज्य से मांडव्य ऋषि वहां से गुजरे, और कुछ दिनों तक वहां मांडव्य ऋषि रहे। उन्होंने उस राजा के राज कार्य को देखा और उनको बड़ा अच्छा लगा। और कहा कि आप बड़े अच्छे ढंग से राज्य को चला रहे हो, अच्छे राजा हो। तो सूरघु ने कहा कि वो तो बात ठीक है, मगर मुझे इस शासन को चलाने में, प्रजा के दुखों को दूर करने में मुझे लगातार चिंता बनी रहती है। तो आप कोई उपाय बताएं जिससे ये मेरी चिंता दूर हो जाए। तो महर्षि ने कहा कि चिंता दूर करने के दो ही उपाय होते हैं। कुछ चिंताएं जो है वो तो कुछ क्रिया करने से दूर होती हैं, और कुछ चिंताएं जो है वो जानने मात्र से ही दूर हो जाती हैं। तो आपकी जो चिंता है वो केवल जानने मात्र से ही दूर हो जाएगी। अब जानना क्या है, ये भी उन्होंने बताया कि अपने स्वरूप को जानना है। अपने स्वरूप को जानने से जो वास्तविकता है उसका पता लग जाएगा, जो असलियत है, और फिर चिंता हट जाएगी। कुछ दिन मांडव्य ऋषि वहां पर रहे और फिर वो चले गए। और उनको जो उन्होंने अनुष्ठान बताया, वो अनुष्ठान क्या बताया, कल भी अनुष्ठान की थोड़ी बात हुई थी कि अनुष्ठान का रूप क्या है। उपाधि अनुवर्ती स्वभाव दर्शनम अविद्याख्यम हित्वा। उपाधि, कौन सा पेज है? ये पेज 72 है, पर कह रहे हैं कि 72 73 जो है वो मिसिंग है। तो आपको भी मिसिंग होगा। अभी शुरू हुआ है 72 का। उपाधि अनुवर्ती स्वभाव दर्शनम अविद्याख्याम हित्वा। उपाधि क्या है? नाम रूप। परमात्मा की उपाधि जो है ये नाम रूप है। यदि नाम रूप का दर्शन करेंगे तो ये अज्ञान का ही दर्शन है। अज्ञान के कारण ही हम नाम रूप का दर्शन करते हैं। और नाम रूप किसके ऊपर आधारित हैं, इस बात को नहीं देख पाते। तो इस बात को कब देख पाएंगे? जब विद्या शास्त्र जनित दर्शनैन, शास्त्र जैसा बताता है उसके अनुसार दर्शन करेंगे, देखेंगे, तो ये अविद्या दूर हो जाएगी, ये अज्ञान दूर हो जाएगा। तो क्या तात्पर्य हुआ कि दो प्रकार का दर्शन हो गया। एक दर्शन हो गया जो उपाधि को ही हम देखते हैं, और जिसकी उपाधि है उसको हम नहीं देख पाते।
दूसरा दर्शन ये हमारा स्वभाव है, जो भी बताया है, स्वभाव है ये हमारा। किसका स्वभाव है ये हमारे शरीर का, इंद्रियों का, अंतःकरण का स्वभाव है। मेरा स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो इन यंत्रों का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है कि ये जो है ये नाम रूप को ही देखते हैं। यदि शास्त्र की बात को हम माने तो शास्त्र क्या दर्शन कराता है? अपने स्वरूप का दर्शन कराता है। और उस दर्शन से जो हमको वास्तविकता पता लगती है अपनी, तो फिर हमारा ये अज्ञान रूपी जो दर्शन है, उपाधियों का जो दर्शन है, जिससे हम दुखी सुखी होते रहते हैं, ये दूर हो जाता है। उपाधियां जो है वो दुख सुख दोनों ही देती हैं। सुख तो कहने मात्र के लिए है, दुख ही देती है। तो इनको अपना मैं मान करके अगर हम चलेंगे तो दुख ही दुख पाएंगे। अपना जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव, उसको देख करके अगर हम चलते हैं तो आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ दो प्रकार के दर्शनों की बात हो गई। एक उपाधि दर्शन, जो कि हम अपना स्वभाव समझते हैं, वास्तव में वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो उपाधियों का स्वभाव है। और दूसरा जो दर्शन है, वो जो शास्त्र बताता है कि तुम्हारा अपना जो स्वरूप है, उसको देख करके अगर आप चलोगे, शास्त्र के अनुसार चलोगे, तो दुखों की प्राप्ति नहीं होगी। आगे बात बताते हैं शास्त्र की, क्योंकि शास्त्र की बात को मानने को कहा था ना कि शास्त्र ही सही दर्शन कराता है। तो ये तो समझ लें कि शास्त्र कहते किसको हैं। तो शास्त्र के कई अर्थ बताए हैं, इसको ठीक से समझ लें। मार्ग को दिखाना, दूसरे को मार्ग दिखा देना, रास्ता दिखा देना, इसको कहते हैं शास्त्र। यदि रास्ता दिखाने वाले को हमारे हित का ही पता नहीं होगा, तो वो हमें हित का मार्ग कैसे दिखाएगा? नहीं दिखा सकता। हित का मार्ग तो वही दिखा सकता है जिसको हमारे हित का पता हो। शास्त्र जो है वो किस बात को बताता है? जो हम प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसका पता नहीं लगा सकते, न तो वो हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों से उसका ज्ञान होता है, और न ही अनुमान से। जितने भी प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, ये 6 प्रकार के प्रमाण हैं। परंतु प्रमुख जो है प्रमाण, उसके अंदर प्रत्यक्ष और अनुमान है। प्रत्यक्ष तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ हमको दिखाई देता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और अनुमान किसको कहते हैं? जो हम मन से अनुमान करते हैं। किसी चीज को बार बार देखा और वैसी ही परिस्थिति हमको दिखाई पड़ी, तो हमने अनुमान लगा लिया कि ये ऐसा ही हुआ होगा। ये है अनुमान। तो यदि वो प्रत्यक्ष हमने ठीक प्रकार से देखा है तो अनुमान भी ठीक प्रकार से निकलेगा। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान से जिस चीज का हमको पता नहीं लगता,
उस चीज को शास्त्र बताता है, उस चीज को वेद बताता है, उपनिषद बताते हैं, गीता बताती है, रामायण बताती है। इसीलिए इसको शास्त्र कहा जाता है। एक तो ये बात हो गई शास्त्र का, एक तो अर्थ ये बताया था कि जो रास्ता दिखाता है। दूसरा अर्थ ये हो गया कि जो हम प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसका पता नहीं लगा सकते, उसको शास्त्र बताता है, तो उसे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए शास्त्र की जरूरत पड़ती है। तीसरी बात ये बताते हैं कि शास्त्र से जो दर्शन जो है, शास्त्र जनित दर्शन, शास्त्र से किस चीज का दर्शन होता है? शास्त्र से उस चीज का दर्शन नहीं होता जो प्रत्यक्ष और अनुमान है, जिससे प्रत्यक्ष और अनुमान का पता लगता है, उससे नहीं। बल्कि जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जाना जा सकता, उसको शास्त्र जनाता है। शास्त्र जनित दर्शन का मतलब शास्त्र जनाता है, जानकारी देता है। अब कैसे है, उदाहरण भी दे रहे हैं, शास्त्र का ही उदाहरण है। शास्त्र सत ही, शास्त्र जनित दर्शन क्या कहता है? सत ही घड़े के रूप में दिख रहा है। तो घड़ा तो एक उदाहरण हो गया। जो भी वस्तुएं हमें इस संसार में दिखाई पड़ती हैं, वो सत के ऊपर आधारित हैं, है के ऊपर आधारित हैं। है के कारण वो दिखाई देती है, सदरूपता के कारण, परमात्मा का जो सदरूप है रूप है, उसके कारण वो सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। सत ही घड़े के रूप में दिख रहा है। सद्रूप का मतलब कि परमात्मा है तो वो चीजें दिख रही हैं, परमात्मा नहीं तो वो नहीं दिखेंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो क्या घड़े में सत्ता है क्या? घड़े में सत्ता नहीं है। सत में घड़ा, सत में घड़ा है और वो भी कल्पित है। सत्य के अंदर जो हमको घड़ा दिख रहा है, परमात्मा के सद रूप में, है रूप में जो हमको घड़ा दिख रहा है, वो है नहीं, वास्तव में वो कल्पित है। ये शास्त्र जनित दर्शन कहलाता है। शास्त्र जनित दर्शन, शास्त्र ने दर्शन कराया। क्या कराया? कि जो भी वस्तु दिख रही है वो सत्य में कल्पित है, उनकी वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तव में तो वो परमात्मा ही है, वो एक कल्पना रूप से दिख रही है, और कल्पना की कोई वास्तविकता होती नहीं है, स्थिति होती नहीं है कल्पना की। ये जो हमको उपाधि अनुवर्ती स्वभाव दर्शन है, हमारा जो स्वभाव है, क्या स्वभाव है? कि जो उपाधि है उससे हमको जो कुछ दर्शन होता है, ज्ञान होता है, उसी को हम सच्चा मानते हैं। ये हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव का क्या तात्पर्य है? कि हमने जो शरीर और इंद्रियों और मन बुद्धि को जो अपना मैं माना हुआ है, इसलिए इसको हमारा स्वभाव कहा गया। वास्तव में ये इनका स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। हमारे का मतलब है मेरा, मैं का, आत्मा का। आत्मा का स्वभाव ये नहीं है कि वो उपाधि को देखे। ये तो इन यंत्रों का स्वभाव है कि ये उस उपाधि को देखती है।
ये शास्त्र, ये दर्शन किस प्रकार से दूर होगा? जो उपाधियों का दर्शन हमें स्वभाव से ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, इसका कैसे दूर होगा? शास्त्र जनित दर्शन करने से ये हमारा जो स्वभाव है ये दूर हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा। जो हमारा स्वभाव अनादि काल से बना हुआ है कि हम उपाधियों को देखते रहते हैं, नाम रूप को देखते रहते हैं। जो कथा पीछे बताई थी राजा की, कि जिसने सारी सुविधाएं जुटा दी थी और कहा था कि जो मेरे दर्शन कर लेगा 5 बजे से पूर्व, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो वो सारा नाम रूप ही फैला हुआ था। तो हमारा स्वभाव ही है कि कोई बिरला ही इस नाम रूप को पार करके उस तत्व तक पहुंच सकता है। ये उस कथा का तात्पर्य था। यहाँ भी बात तो वही बता रहे हैं कि हमारा जो स्वभाव बना हुआ है अनंत काल से, उपाधियों में ही उलझे रहते हैं, ये उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसको दूर करने का उपाय क्या है? शास्त्र जनित दर्शन। शास्त्र जिस चीज को दिखाना चाहता है, किसको दिखाना चाहता है? आत्मा को दिखाना चाहता है। उसको यदि हम देखेंगे तो धीरे धीरे ये जो स्वभाव हमारा बना हुआ है उपाधियों को देखने का, ये नहीं दिखाई पड़ेंगी। ये उपाधियां केवल कल्पित मालूम पड़ेंगी हमारे ऊपर ही, हमारी आत्मा के ऊपर ही, मैं के ऊपर ही। तो शास्त्र जनित दर्शन से उपाधि जनित दर्शन की निवृत्ति की बात कही है। ये तो भगवान ने गीता में कहा है, क्या कहा है? सर्वभूतानि च आत्मनि। बड़ी गंभीर ये श्लोक है, ठीक से समझ लो तो बड़ा आसान रहेगा। सर्वभूतानि च आत्मनि, सारे भूत यानी सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में, सर्वभूतानि च आत्मनि, अपनी आत्मा में जो सबको देखता है, सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखता है। यानी अपने आप को देखता है। तो ये एक पंक्ति कही है। फिर आगे और कह रहे हैं भगवान उसी श्लोक में, सर्वभूतेषु च आत्मानम, सारे प्राणियों में कोई परमेश्वर होता है, रहता है। ये तो कोई बात नहीं हुई, बड़ी बात नहीं हुई। सारे प्राणियों में परमात्मा रहता है, सभी लोग कहते हैं। परंतु भगवान फिर क्या कह रहे हैं? सर्वभूतानि च आत्मनि, सारे भूत मुझ में हैं। पहले तो कहा था ना कि सारे भूतों में मैं हूं। अब कह रहे हैं सर्वभूतानि च आत्मनि, सारे भूत मुझ में है। तो दोनों तरीके से कह दिया। एक तरीका तो ये हो गया कि सारे भूतों में मैं ही हूं, और फिर सारे भूत मुझ में है। ये है शास्त्र जनित दर्शन। दोनों प्रकार से शास्त्र को ही प्रमाणित कर दिया। शास्त्र को देखने का ही तरीका हो गया कि शास्त्र ने ही दिखा दिया। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा स्वभाव बना हुआ है उपाधियों को देख
का, नाम रूप को देखने का, तो वो नाम रूप को नहीं देखेंगे हम, नाम रूप को देखते हुए अपने वास्तविक रूप को देखेंगे। जैसे सुनार आभूषणों को देखता हुआ सोने को देखता है, देखता सोने को है, वास्तविक रूप से सोने को देखता है, मगर दिखाई पड़ते हैं उसको आभूषण भी। आभूषण की कीमत नहीं है, स्वर्ण की कीमत वो जानता है। इसी प्रकार से हमारी जो उपाधि को देखने की आदत है, कि हम तो सोना तो देख ही नहीं पाते, हम तो आभूषणों को देखते हैं। पहले के लोग शादी विवाह में ये नहीं पूछते थे कि क्या क्या दिया भाई, कौन कौन से जेवर दिए, वो यही कहते थे कि कितना सोना चढ़ाया भाई लड़के वालों ने लड़की को, तभी तो उसकी हैसियत का पता लगेगा कि वो कितना अमीर है, जहां हमने लड़की को दिया है कितना सोना दिया। ये नहीं पूछते थे कि क्या क्या दिया, कितना सोना दिया, कितने तोले दिया, तो बताते थे इतने तोले सोना दिया। तो कह रहे हैं क्या एक बार ऐसा जानने से बात बन जाएगी, तो कह रहे नहीं, अनुष्ठानम, सतत इसका चिंतन करते रहें। जो भी कोई वस्तु सामने प्रत्यक्ष में आए या अनुमान से पता लगे, तो उसके नाम रूप को लांघ करके जो शास्त्र ने बताया है कि उसकी वास्तविकता क्या है, आत्मा है उसकी वास्तविकता, परमात्मा है उसकी वास्तविकता, उसको जाने। तो बार बार इसी का अभ्यास करेंगे। जब भी कोई वस्तु सामने आए, उसी समय यदि नहीं कर पाते हैं तो बाद में करें। धीरे धीरे अभ्यास करने से पहले जो है वो नाम रूप का दर्शन नहीं होगा, बल्कि जो उसकी वास्तविकता है, जिस वास्तविकता पर वो कल्पित रूप से दिख रहा है, उसका दर्शन होगा अभ्यास से। उसी को कहा है अनुतिष्ठेत, अनुष्ठान करो, बार बार अनुष्ठान करें। उपाधि को छोड़कर, उपाधि वाले का, कौन है उपाधि वाला, परमात्मा, उस परमात्मा को देखने का अभ्यास करें। अब ये इतनी सारी जो बात बताई, इसका क्या तात्पर्य था कि जो मांडव्य ऋषि ने यही बात उसको सुरघु राजा को बताई थी। क्या बताई थी कि तू इन नाम रूपों की बजाय जिस तत्व के ऊपर ये नाम रूप स्थापित है उस तत्व को देख। तेरा कर्तव्य जो है वो जनता को सुख देने का है, उसके लिए कर्म करने का है। कर्म में तेरी स्वतंत्रता है, परिणाम में स्वतंत्रता नहीं है। राज्य का जो पालन है वो प्रजा के लिए जैसे करता था पहले, वैसे ही अब भी कर, परंतु कर्तव्य सोच करके नहीं कि ये मुझे करना ही है। प्रजा को सुखी करना ही है, ये कर्तव्य सोच करके नहीं। प्रजा सुखी होवे इस बात की चिंता नहीं करनी है।
दुखों को दूर करने का प्रयत्न तो करे, परंतु दुख दूर हुए या नहीं हुए इस बात की चिंता करना तेरा कर्तव्य नहीं है। तो तेरा कर्तव्य क्या है? कि जिस प्रकार का तू आचरण पहले करता था वैसे ही आचरण करता रहे, परिणाम परमात्मा के ऊपर छोड़ दे। जानने में तो तू स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। देखो ये बात भी उल्टी हो गई नहीं, कर्म करने में स्वतंत्रता बताई है, मगर फिर भी सीमाएं हैं। परमात्मा की सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं किया जा सकता, परंतु जानने में तुम्हारी स्वतंत्रता है। ये बात और जरा आगे करके समझाएंगे। अभी हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं, ये शायद आपके उसमें होगा 74 पृष्ठ पर, ये आपके पास मिलेगा। तो जिस सुरघु राजा की बात अभी तक चल रही थी, उसका एक मित्र राजा और था, उसका नाम था परिभु। दरवाजा बंद कर देना। पारसी देश का राजा था, पर्शिया देश का। सुरघु का मित्र था वो। उसके राज्य के अंदर तरह तरह के अनिष्ट होने लगे जो नहीं होने चाहिए। क्या होने लगे? कभी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगती, खेती गड़बड़ा जाती, सूखा पड़ जाता, खेती खराब हो जाती, प्रजाजन जो थे दुखी हो गए और मरने भी लगे। तो दुखी होकर के वो राजा जब कुछ नहीं कर सकता था, तो राज्य को छोड़ करके वन में चला गया, तपस्या करने लगा। लंबे समय तक उसने तपस्या की, समाधि की भी प्राप्ति की। तपस्या के काल में उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और सूखे पत्तों को खा करके ही जिंदा रहता था। इसीलिए उसका नाम पड़ गया प्रणाद। पर्ण कहते हैं पत्ते को, प्रणाद नाम पड़ गया। संदीप को 10,000 रुपए भेज देना। अब वो कुछ समय के लिए भ्रमण करते हुए सरगु राजा के पास, सुरगु के पास पहुंचा, राजा के पास। सुरगु उसका मित्र था, उसने बड़ा आदर स्वागत किया उसका और पूछा कि तुम्हारी प्रजा सुखी है क्या, शासन ठीक से चल रहा है? उसने सारा किस्सा अपना बताया और बोला, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया, परंतु परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मैं तो छोड़ करके वन में चला गया, तपस्या करने लगा। सुरघु चुप रहे। सुरघु ने कहा, कुछ दिन आराम से यहां रहो। उसने सुरघु के राज्य को देखा। खुद राजा था, कौन? परिभु। तो उसको जल्दी समझ में बात आ गई। उसने एक दिन पूछा कि तुमने ऐसी व्यवस्था की हुई है, आदर्श व्यवस्था की हुई है, और फिर भी तुम निश्चिंत हो? और इतना निश्चिंत तो मैं अपनी समाधि लगा करके भी नहीं हुई निश्चिंत। तो सरगु हंस पड़े, सुरघु,
उन्होंने कहा कि देखो, अपने कर्तव्य को छोड़ने से कभी शांति प्राप्त नहीं होती है। जब तक ये शरीर है और जब तक मन है, ये शरीर और मन क्या काम करेगा, ये परमात्मा के संकल्प से ही करेगा। परमात्मा ने जो संकल्प किया हुआ है उसी के अनुसार ये करेगा। परमात्मा ने क्या संकल्प किया हुआ है? प्रारब्ध। इस शरीर का जो प्रारब्ध लिखा हुआ है कि ये इतना दुख सुख भोगेगा, इतनी शांति अशांति भोगेगा, तो भोगेगा ही, क्योंकि ये परमात्मा का संकल्प है और परमात्मा सत्य संकल्प है। उसका संकल्प कभी झूठा होता नहीं है। तो तुम्हारी स्वतंत्रता इसमें नहीं है कि तुम इसके लिए क्या करो। जो कुछ करवाना है वो करवाएगा ही प्रारब्ध। तुम्हारी स्वतंत्रता किस बात में है? कि तुम असलियत को जानो। आत्मा का क्या स्वभाव है, इस बात को जानो। शरीर का स्वभाव तो अपने अनुसार चलेगा ही। जैसा शरीर का स्वभाव है वैसा शरीर का स्वभाव चलेगा ही। जितना भी कर्म होता है वो शरीर का दोनों शरीरों से लगा लो, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, वो तो शरीर के स्वभाव से चलेगा ही। पर आत्मा के स्वभाव को जानिए तो, कि आत्मा कुछ करता है। असलियत तो यही है कि आत्मा कुछ करता नहीं है। आत्मा के तो स्वरूप को जानना भर है कि वो कुछ नहीं करता है, असंग है, इस बात को जानना है। तुमने जो प्रयत्न किया, सुरघु कहता है परिभू से, कि शांति प्राप्त करने का कोशिश की, वो असंभव था। क्योंकि ये जो शरीर और इंद्रियां आदि जो भी है, ये मन है, ये अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। इनकी प्रकृति है। परमात्मा की प्रकृति यानी परमात्मा की माया से जो कुछ ये बने हैं, परमात्मा के संकल्प से जो कुछ ये बने हैं, परमात्मा ने संकल्प किया हुआ है कि मन जो है वो संकल्प विकल्प करेगा, बुद्धि निश्चय करेगी, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान को देखेंगी, चखेंगी, यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन है, और कर्म करने के साधन कर्मेंद्रियां हैं और प्राण है। ये कुछ प्रकृति से यानी माया से, पंचभूतों से जो कुछ बना है, ये अपने स्वभाव से चलेगा। शरीर और मन से जो क्रियाएं होनी है वो होंगी ही, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप कहिए आप, ये उनका स्वरूप है, शरीर और इंद्रियों आदि का। सुरघु ने कहा कि हे मित्र, तू सोचता है कि मैं ऐसा करके शांत हो जाऊंगा, पर करके कभी शांति प्राप्त नहीं होती। शांति तो इस बात को जान करके प्राप्त होती है कि इसकी प्रकृति क्या है और मेरी प्रकृति क्या है। इसकी प्रकृति का मतलब शरीर की, शरीर में दोनों शरीर आ गए। इसकी प्रकृति क्या है, इसका क्या स्वभाव है, वो तो परमात्मा ने अपने संकल्प से स्वभाव बनाया, अपने स्वभाव के अनुसार चलेंगे। पर तुमको जानना क्या है कि मेरी प्रकृति क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। मेरे का मतलब आत्मा का। अभी हम मेरे का मतलब दोनों तरीके का समझ रहे हैं।
अब मेरे का अर्थ विवेक करके आत्मा का समझना है कि आत्मा का स्वभाव क्या है, इस बात को जानना है। और ये जो शरीर आदि का स्वभाव है, ये जानने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने स्वभाव से कर्म करेंगे ही करेंगे। ये पृष्ठ संख्या 75 पर हम पहुंच गए हैं, मध्य में है। अब इस शरीर की और मन की जो क्रियाएं हैं उसको बता रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। देखो, विचार करो कि हमारा हृदय जो है ना, 24 घंटे चलता रहता है। हृदय फड़फड़ाता रहता है, हृदय थकता नहीं है। तो महाराज जी ने तो मात्रा भी बताई है कि 6 लीटर खून हजारों मील वापस घूम करके वापस अपने स्थान पर पहुंचा देता है। एक एक क्षण के अंदर 6 6 लीटर खून हजारों मील घुमा करके फिर वापस हृदय में पहुंचा देता है, उनको शक्ति दे करके, सारे यंत्रों को, सारे शरीर को, धमनियों को, औरों को। कभी थकता नहीं है। क्यों? इसका स्वभाव है। हम इस स्वभाव में कोई रुकावट डाल नहीं रहे, अपने आप ही कर रहा है। ये उसकी प्रकृति कहो, उसका स्वभाव कहो, बना रखा है परमात्मा ने माया से। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कि शरीर के अंदर अगर घाव हो गया, ये भी सब अपने आप हो रहा है। चोट लग गई, मान लीजिए घाव हो गया, तो कुछ समय के बाद उसमें पीप निकलने लगती है। तो हमारे शरीर के अंदर ही पीप का मतलब है कीटाणु जो बाहर से आए हैं। तो हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर भी कीटाणु होते हैं। वो हमारे रक्षक कीटाणु हैं, डिफेंस फोर्स है हमारी। हमारी सेना है, बचाव की सेना है। वो जो बाहर से कीटाणु आए हैं, जिन्होंने ये पस बना दी है, अनंत गुना फैल गए हैं, तो हमारी जो डिफेंस फोर्स है, सेना जो है, वो उन पर आक्रमण करती है। तो उस आक्रमण में कुछ योद्धा हमारे भी मारे जाते हैं और कुछ उनके भी मारे जाते हैं। वही तो एक प्रकार से पीप कहलाता है, जहां कीटाणु मरे पड़े हैं, पस। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, कहीं पता लगता है हमको कोई युद्ध हो रहा है अंदर? नहीं पता लगता। हृदय की गति सोते सोते भी हो रही है। तो ये सारे नाम रूप ही तो हैं। इन पर कोई, इनसे कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा हृदय धड़क रहा है, हमको कोई मतलब ही नहीं है। चोट लग गई, युद्ध हो रहा है हमारे सैनिकों में, और जो बाहर से आए हुए सैनिक हैं, हमें कुछ पता ही नहीं इस बात का। हमारे जो पक्ष के कीटाणु हैं उनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का मतलब है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल।
तो जब ये बढ़ जाते हैं, डॉक्टर कैसे अंदाजा लगाते हैं इन्फेक्शन का, कि ये जब WBC बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बढ़ गया। यानी हमारे जो डिफेंस फोर्स हैं वो अपने आप को बढ़ा देते हैं उनसे लड़ने के लिए, कि अब इमरजेंसी आ गई है, अब जहां भी सेना है वो सारी इधर आ जाए। तो डॉक्टर फिर इस बात को जान करके सहायता देता है उन डिफेंस फोर्सेस को कि किस तरीके से जो बाहर से कीटाणु आए हुए हैं उनको एंटीबायोटिक से मार दिया जाए, और ये जो बढ़ गए हैं अब इनकी आवश्यकता नहीं है, जो सामान्य रूप से स्थित रहते हैं वही रहें, बाकी अपनी सेना वापस चली जाए। तो क्या मैं ये सोचता हूं कि मैं रक्त को चला रहा हूं, हृदय से सारे शरीर के अंदर घुमा रहा हूं, या ये युद्ध जो हो रहा है ये मैं लड़ रहा हूं? ये सारा नाम रूप हो रहा है, इसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये 76 पृष्ठ पर पहुंच गए हम। ये तो अपना आप काम कर रहे हैं। शरीर मन का जो प्रारब्ध है, जो उसका स्वभाव परमात्मा ने बनाया है अपने संकल्प से, ये तो अपने हिसाब से चलेंगे। पर हमको क्या करना है? हमको उसके अंदर अभिमान नहीं जोड़ना कि मैं कर रहा हूं, कि मैं कर रहा हूं तो चल रही है ये, ऐसी बात नहीं है। अभिमान नहीं करना कि ये मैं कुछ कर रहा हूं, ये तो सब कुछ हो रहा है, स्वभाव से हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है, और परमात्मा के संकल्प से हो रहा है सब कुछ। तो जैसी बात मांडव्य ऋषि ने सुरभु को बताई थी, सुरभु को, वही बात उसने परिभू को बता दी। अब परिभू कहने लगा कि ये बात समझ करके क्या मैं जंगल में जाऊं? तो कहने लगे नहीं, यही रहना है, यही तो लेबोरेटरी है। जो तुमने जान लिया है अब उसी का प्रयोग तो यहां पर करना है, संसार के अंदर ही, अपने राज्य के अंदर ही जाओ। जिस उद्देश्य से परमात्मा ने तुम्हारे शरीर मन को बनाया है उसको पूर्ण नहीं करोगे तो ये विचार तुम्हारे अंदर कठिनाई पैदा करेगा। वो तो करो, पर जानना क्या है? अपने स्वरूप को जानना है। आगे फिर इसी पृष्ठ पर 76 पे नीचे के वाले पैराग्राफ में मुख्य बात बता रहे हैं, किसको छोड़ना है? वही बताया, नाम रूप का दर्शन छोड़ना है। अब तो हमारा सीधा जो है ना एकदम नाम रूप का दर्शन हो जाता है। तो करना क्या है? शास्त्र जनित दर्शन, उसको करना है, और उसका अभ्यास करके उसी में स्थिर रहना है। शास्त्र जनित दर्शन क्या है? शास्त्र कहता है कि तुम्हारा स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद के अंदर स्थित रहना है, बार बार उसी का समझें, उसी को समझें, उसी का अनुष्ठान करें। अनुष्ठान का आपको पता ही है कि अनुष्ठान किसको कहते हैं? जो चीज बीच में उसके कोई विरोधी चीज और ना करें, बस वही करते रहें। कहां पर करें? तो कह दिया सर्वत्र करें। ये नहीं है कि सवेरे बैठे हैं तभी इस बात का चिंतन करें, सर्वत्र, सभी स्थान में कुछ भी काम कर रहे हैं उस समय भी करें। सच्चिदानंद को देखें, नाम रूप को न देखें, कि नाम रूप तो कल्पित है, सच्चिदानंद ही असली है।
वास्तविकता है। अब कहां कहां देखें, सारे विषयों से लेकर के अपने अहंकार पर्यंत। हमारा अपना जो शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये भी तो नाम रूप ही है, ये भी विषय है। और जो हमारे शरीर से बाहर जितने भी संसार में पदार्थ हैं, ये भी विषय है। तो उनको विषय कह दिया जाता है जो बाहर है। इनको उससे अलग करने के लिए है तो यह भी विषय, मगर उन विषयों को इनसे अलग करने के लिए इनको तो कह दिया जाता है कि शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, और विषय से शुरू करके, विषय से लेकर के शरीर और अहंकार पर्यंत जो भी कुछ है ये सब नाम रूप है। किसके आधार पर है नाम रूप? सच्चिदानंद के आधार पर है। इसी सच्चिदानंद को देखना है। प्राध्वम च अस्य सदाचरेत, अध्व कहते हैं रास्ते को। सदा हमेशा इसमें ही स्थित रहना, इसी रास्ते के अंदर अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित रहना है, सच्चिदानंद में। शरीर मन को तो परमात्मा ने बनाया है। शरीर मन अपना आचरण स्वयं करेगा, परंतु हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। ये अंतिम प्रश्न पर पहुंच गए। शरीर मन के छूटने के बाद भी वैसा ही बना रहेगा क्या? आत्मा। शरीर मन से अगर हम अलग हो गए तो भी आत्मा तो वही का वही, मैं तो बना ही रहूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। कोई नई चीज प्राप्त नहीं होगी, जो चीज अभी भी प्राप्त है उसी की प्राप्ति होनी है। जब जो चीज प्राप्त ही है और वो प्राप्त होनी है, तो उससे अतिरिक्त चाहे हमारा शरीर रहे, चाहे मन रहे ना रहे, उससे क्या अंतर पड़ता है? इसलिए ये जो शरीर और इंद्रियां जो हमारी हैं, इनके अंदर या मन के अंदर जो ऐषणाएं हैं, ऐषणा, बाह्य ऐषणा कहते हैं इसको, बाहर की ऐषणाएं कौन सी है? ऐषणा त्रय, तीन प्रकार की जो ऐषणाएं हैं, तीव्र इच्छाएं हैं, वो कौन सी इच्छाएं हैं? वित्त ऐषणा, यानी धन के इकट्ठा करने की ऐषणा। पुत्रेषणा, संतानोत्पत्ति की, कि भी संतान मेरी हो। धन तो इकट्ठा हो गया, अब संतान नहीं होगी तो कौन उपभोग करेगा इसका? पुत्रेषणा। और फिर सबसे अधिक कठिन जो है, जिसको दूर करना है, वो है लोकेषणा, लोकों के अंदर मेरा सम्मान बढ़े, लोकेषणा। इसको कहते हैं ऐषणा त्रय, तीन प्रकार की ऐषणाएं, तीव्र इच्छाएं, इनको छोड़ना है। और आत्मा जो है वो एक रस है, एक रस। उसी ज्ञान के अंदर हमेशा के लिए स्थिर रहना है। सर्वत्र आचरेत, सर्वत्र सब जगह यही आचरण करना है। और सदाचरेत, सब समय, सब स्थान में, सब वस्तुओं में यही आचरण करना। इसी प्रकार का कि वस्तुएं दिखाई दे, नाम रूप दिखाई दे, तो नाम रूप को लांघ करके अपने स्वरूप का दर्शन देखें, वहां पर सच्चिदानंद का दर्शन करें। फिर आगे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये दूरदर्शनम, दूरदर्शन बड़ा कठिन है। ये दर्शन करना इस प्रकार से कठिन है कि नाम रूप को लांघ करके अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करें, ये कठिन तो है।
सरल नहीं है। इसीलिए कहा है कि निपुणम, बड़ी कुशलता पूर्वक, बड़ी चतुराई से समाहित होकर के उसी के अंदर ही हमेशा स्थित रहने का प्रयत्न करना है। भगवान ने गीता में भी कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित है। गुडाकेश तो कहते हैं जो अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है कि उसने निद्रा को जीत लिया था। गुडाकेश, हे गुडाकेश अर्जुन, अहम आत्मा, मैं जो आत्म स्वरूप हूं, ये सभी भूतों के अंदर मैं स्थित हूं। अहम जो तुम्हारा ये सब प्राणियों में तुम जो अहम कह रहे हो, मैं, ये केवल तुम्हारा ही मैं नहीं है। सभी अपने आप को मैं बोल रहे हैं। मैं हूं सभी बोलते हैं ना, मैं कह रहे हैं अपने आप को। मैं दूसरे को तू कहता हूं, वो तू वाला अपने आप को मैं कहता है, मेरे को तू कहता है। तो सभी अपने आप को मैं बोल रहे हैं। और जिसे वो मैं कह रहे हैं और जिसे मैं कह रहा हूं, वो अलग थोड़ा ही है। वो दोनों एक ही तो चीज है। तो इसी बात को कुशलता पूर्वक जान करके इसी में स्थित रहना है कि मेरा मैं और उसका मैं में कोई अंतर नहीं है, यानी आत्मा सर्वत्र व्यापक है। मैं सर्वत्र व्यापक हूं। मेरा मैं और उसका मैं एक ही हो गया। तो मैं यानी मेरी आत्मा, और मैं जो आत्म स्वरूप हूं वो सर्वत्र मैं ही व्यापक हूं, मैं के रूप में। और बड़ी कुशलता पूर्वक यह पश्चेत, जो इस दर्शन को कर लेता है, इस तरह से जो हर समय दर्शन करता है, स मोदेत विष्टपे, वो हमेशा मोद में ही रहता है। मोद कहते हैं प्रसन्नता को। हमेशा मुदित रहता है, मुदित, प्रसन्न रहता है हमेशा। क्यों? उसका स्वरूप है। अपने स्वरूप में प्रसन्नता में रहेगा ही रहेगा। जो सच्चिदानंद में रहेगा तो प्रसन्न तो रहेगा ही। जो अनात्मा में रहेगा तो उसमें तो दुख ही दुख है। तो इसीलिए कहा कि मैं रूप से मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, भगवान ने कहा है। और वो मैं, तेरी मैं और मेरी मैं में कोई अंतर है नहीं, सबकी मैं एक ही है। इसी बात को हर समय तुम देखता रहो, जानते रहो, दर्शन करते रहो, तो फिर हमेशा हर समय मुदित रहोगे, प्रसन्न रहोगे। ये यहाँ पर हमारा प्रवचन जो था ये समाप्त होता है। पृष्ठ संख्या 77 पर। आज 19 तारीख है, 19/11/25। हाँ जी, आपने कुछ बोला तो बोलिए। ये आपने बोला कि नाम और रूप की उपाधि को लांघ के देखना चाहिए। तो मैं ये नाम और रूप की। उपाधि को लांघ के फिर देखना चाहिए किसी भी हाँ, चीज़ को। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हमें कोई वस्तु अच्छी लगती है, तब तो हमें उसका नाम रूप इतना अच्छा मतलब नहीं दिखता, फिर तो वो मैं रूप ही लगता है। जैसे अपने रिश्तेदार हैं, अपने घर के लोग हैं, वो सब हमें मैं रूप ही लगते हैं। पर जो बाकी लोग हैं, जिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, उसमें हम नाम रूप की उपाधि को नहीं छोड़ पाते। तो फिर ये कैसे किया जाए? अच्छी चीज़ों के लिए तो ठीक भी है ये बात, पर जो बुरी चीज़ें हैं उसमें हम ये कैसे देखें
कि इसमें भी मैं रूप हूँ या ईश्वर रूप है? अब ये जितने भी नाम रूप हैं, सारा संसार जो नाम रूप है, ये हमारे अंदर क्या उत्पन्न करता है? राग और द्वेष, दो ही तो चीजें उत्पन्न करता है। राग वाली वस्तुएं जो हमारे अनुकूल है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त होती भी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो नहीं होती है तो दुखी होते हैं, हो गई प्राप्त तो बिछुड़ती है, तब दुखी होते हैं। और द्वेष वाली वस्तु जो हम नहीं चाहते हैं वो पहले आती है, तब दुखी करती है। तो ये जो है, ये नाम रूप जो है, ये हमें सुख दुख देने वाले हैं। सुख को हम ऐसा समझें कि ये वास्तव में सुख नहीं दे रहे, दुख ही थोड़ा सा कम हो जाता है, उसी को हम समझते हैं कि ये सुख हो गया। क्योंकि वास्तव में जब शास्त्र जनित कहा ना, यहाँ पर शास्त्र जनित, शास्त्र कहता है कि नाम रूप में, नाम रूप तो कल्पित हैं, कल्पित वस्तु हमको कैसे सुख दे सकती है? दे ही नहीं सकती। तो शास्त्र जनित दर्शन करें, नाम रूप के दर्शन को छोड़ करके शास्त्र जनित, यानी शास्त्र जो बात कहता है उस पर अत्यंत श्रद्धा करके उसके अनुकूल अपने मन को बनाएं, उसके अनुकूल संस्कारित करें अपने अंतःकरण को, मन। तो संस्कारित यशपाल जी, करना ही व्यास सबसे जी, बड़ा उपाय है। हाँ जी। इसका एक और उदाहरण कितनी बार तो पहले आ चुका है वैसे तो, कि भाई हम्म मिट्टी से सकोरा बना, सुराही बना, है तो हम्म मिट्टी, उसका नाम हम्म अलग पड़ गया, रूप अलग हो गया। क्योंकि रूप अलग हो गया तो नाम अलग हो गया। हम्म तो तत्व को देखेंगे तो नाम और रूप छूटेगा, कि भाई उसमें तत्व रूप से तो मिट्टी है, उसका नाम और रूप अलग अलग पड़ा हुआ है। जो बहन हम्म का सवाल था करने का, कि भाई जो, हम्म अब क्योंकि वो तुम्हारी आसक्ति के हिसाब से कह रही है कि जो आसक्ति होती है तो उसमें छोड़ नहीं पाते हैं करके। तो ऐसे ही पहले भी आया था पिछले उसमें प्रवचन में, कि राम राम और रावण, रावण के अंदर भी तत्व रूप से तो देखा जाए वो है, हाँ, कि उसका आचरण नहीं करना उसके जैसा व्यवहार का, मगर उसके हम्म। अंदर तत्व रूप से तो देखना है कि राम ही है, और नाम अलग हो गया, रूप अलग हो गया। जहां तक ये मेरे को समझ में आई बात, एक तो ये हो गई नाम रूप अलग दर्शन कर सकता है, तत्व तुम विचार करके तुरंत आ सकता है कि भाई है तो तत्व एक ही है, बट इसका नाम और रूप अलग है। देखो कठिन तो है ही, क्योंकि यहाँ भी कहा है कि बड़ी कुशलता पूर्वक इसको करना पड़ेगा, सरल बात नहीं है। पर धीरे धीरे अभ्यास करके, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे पेड़ को, हाँ? परत अगर परत। एक बात और जो है जी, इसमें कहा है कि जी शरीर और मन का जैसा हम्म प्रारब्ध है वो तो चलता हम्म, रहेगा, उसके अनुसार उसको काम करने दो, हम तो हम्म, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। हाँ बट ये शांति प्राप्त करने के लिए, स्वरूप में स्थित होने के लिए मन की आवश्यकता नहीं है क्या जी? कि मन को जो उधर संसार की तरफ भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसको रोक करके, मन की वृत्तियों को रोक करके, तो उसी तरफ परमात्मा की तरफ लगाना पड़ेगा। हाँ, ये तो ठीक बात है। उसको अगर छूट में जब ये तो प्रारब्ध है, इसको अपने आप चलता रहेगा, जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। जिन्होंने लिखा है, वह जिस कार्य के लिए बना वह कार्य यह करे, तुम शांत हम्म भाव में स्थित रहो, तब तुम्हारी हम्म शांति पूर्ण होगी। हम्म। हाँ, तो वो अपने स्वरूप में रहेंगे तो ये संभव होगा। अपने स्वरूप में नहीं रहेंगे तो इसको इसको फिर उपयोग में ला करके शास्त्र के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। अभी तो उपयोग में लाना स्वरूप में है। स्थित होने के लिए, स्वरूप में स्थित होने के लिए तो जो है मन को संयमित करना पड़ेगा ना जी, लगाना मन पड़ेगा, को, हाँ, शास्त्र में लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। संसार के आकर्षण को छोड़ना मात्र ही सबसे बड़ा उपाय है और सबसे कठिन उपाय है। इसी को वैराग्य कहते हैं, कि वहां का जो आकर्षण है वो किसी प्रकार से छूटे।
और इस दोष दर्शन से ही बार बार होगा। दोष दर्शन करेंगे, सुख में भी दोष दर्शन करें, सुख समकाल दुख दर्शन, सुख समकाल दुख दर्शनम, ये भगवान ने कहा है गीता के अंदर ही। और एक बात और नहीं समझ में आई, जो 3 जो ऐशनाएं की छोड़ने की बात तो बताई गई है, हाँ जी। आज समझ में आया कि 3 ऐशनाएं ऐसी भी हैं जिनको पकड़ना चाहिए। हम्म वो एक तो है जी नाम ऐषणा, हम्म और एक है प्रेम ऐषणा, हम्म और तीसरी है श्रवण ऐषणा। प्रभु के नाम की वो नाम जप में लगे रहें, स्मरण में लगे रहें, और उससे प्रेम में लगे रहें, और जो भी शास्त्रों का, कथाओं का, इनका प्रभु की जो लीलाओं का, इनका श्रवण करते रहें। ये 3 ऐशनाएं हमारे जीवन में पैदा हों। हम्म। हाँ जी, भक्तों के लिए कहा गया है इस प्रकार से, जो सरल हृदय हैं, बुद्धिवादी नहीं है इतने। विचार आवश्यक है वेदांत में आगे बढ़ने में, ज्ञान के मार्ग में। जो विचारशील इतने नहीं हैं, वो फिर भक्ति के लिए जो नाम ऐषणा इत्यादि बताई हैं, इनको करें। इनको करने के बाद यही तो पता लगेगा बाद में, फिर जिज्ञासा ही तो होगी ना जानने की, कि जिसको हम इस प्रकार से जान रहे हैं, जिसका हम नाम ले रहे हैं, जिसके बारे में इस प्रकार की हमारी ऐषणाएं हैं, वो है कौन। तो ये बाद की स्थिति होगी। तो यहाँ जैसे ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो वहां ये उलट जाने वाली बात समझ में आ रही है कि ये इस प्रकार से, हाँ, हर समय यदि ज्ञान की चर्चा नहीं हो पाती है, तो जो शेष काल समय बचता है उसमें इस प्रकार से किया जा सकता है। मगर अपनी निष्ठा किधर है, ये बात हमको पहले से ही देखनी पड़ेगी कि भक्ति में निष्ठा है या हमारी ज्ञान में निष्ठा है। तो जिस चीज में निष्ठा है उसी में प्रयत्न ज्यादा करें। भक्ति में निष्ठा है तो भक्ति में प्रयत्न ज्यादा करें। ठीक है जी, कृष्णा जी फिर करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण।